ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री गुरुदेव को दंडवत प्रणति अर्पित करते हुए एवं सभी उपस्थित भक्त वृंद श्रोत्री वृंद को भी नमन करते हुए आज का ये जो सत्र है इसको आगे बढ़ाने का जिम्मा या आदेश प्राप्त हुआ है श्रीमान पद्ममाली प्रभु जी से। तो पुनः योग्यता नहीं है, फिर भी आदेश प्राप्त हुआ है तो कुछ प्रयास कुछ प्रयत्न अवश्य ही हम करेंगे। तो तो आज हम श्री लोकनाथ शतकम ग्रंथ के कुछ भावों कुछ श्लोकों पर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो अभिन्नत्वात् नाम नामिनो जिस प्रकार है, भगवान के नाम में और भगवान में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार अभिन्नत्वात् गुरु कृष्णयोः, गुरु महिमा और कृष्ण महिमा में भी ज्यादा भेद नहीं है उनके फल के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो। क्योंकि यथा देवे, जिस प्रकार की श्रद्धा भगवान में होनी चाहिए उसी प्रकार की श्रद्धा यदि गुरु में हो, यथा देवे परा भक्ति, तो उसी प्रकार श्रद्धा होने से तस्यैते कथिता ह्यर्था, सभी प्रकार के जो अर्थ हैं जो भाव है वो स्वयं एवं स्फुरत्यदः, स्वयं स्फुरित हो जाते हैं हृदय में। तो ऐसे शास्त्रों के वचनों का अवलंबन करते हुए कुछ चर्चा हम करेंगे इन भावों पर। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, कुछ टूटी फूटी बोली में लिखने का प्रयास किया है, तो आप सब अवश्य ही आशीर्वाद दीजिए इन कृत्यों को, इन श्लोकों को, और उम्मीद है कि आप सभी इसका आस्वादन करेंगे। तो कई एक प्रसंग है श्री लोकनाथ शतकम पुस्तक के, उम्मीद है आप सबने देखी ही होगी बुक। मैं आप प्रमोट नहीं कर रहा हूँ पर आदेश हुआ है तो इसलिए दिखा रहा हूँ। तो कई एक प्रसंग, कई एक सेक्शंस, विभाग हैं ग्रंथ में। तो कुछ सेक्शंस के कुछ श्लोकों को यहाँ पर मैंने आज पिक किया है चर्चा करने हेतु। तो उम्मीद है कि हम ऐसी चर्चा करेंगे कि श्री गुरु के चरणों में
हमारी जो रति है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, निष्ठा है, वो और अधिक उसकी वृद्धि होगी। कथिता ह्युत्तमा भक्ति श्री गुरु चरणे रतिः यल्लब्ध्वा भीष्टमाप्नोति भक्तौ प्रवृत्त साधकः। श्री गुरु के चरणों में जिस साधक की रति हो जाए। आकर्षण तो एक बहुत छोटा शब्द है, यदि हम रति के तुलना में देखें। आकर्षण तो स्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं, क्षणिक होते हैं। तो श्री गुरु के प्रति आकर्षण होना भी बहुत महान है, किंतु आकर्षण से भी ऊंचा रति है, क्योंकि आकर्षण क्षणिक है, किंतु रति स्थायी है, वो सदैव बनी ही रहती है। तो साधक जब हम होते हैं या हैं, तो कुछ समय तो हमारा आकर्षण होता है और कुछ समय हल्की हल्की रति भी हम प्रकट करते हैं, किंतु जब हमारी पूर्ण रूप से स्थायी भाव से रति श्री गुरु के चरणों में होगी, तो वह उत्तम भक्ति का लक्षण है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। और गुरु के चरणों में रति अर्थात गुरु के वाक्यों में रति, आदेशों में रति इत्यादि। तो इस प्रकार जब रति का भाव हमारे हृदय में है, तो वह उत्तम भक्ति का लक्षण है। और ऐसे रति को धारण करने वाला जो साधक है, जो भक्त है, तो वो अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है, जो कृष्ण प्रेम है। तो इस प्रकार मंगलाचरण करते हुए, श्री गुरु तत्व को नमन करते हुए, हम कुछ श्री गुरुदेव के विशेष विषय में स्पेसिफिक विशेष चर्चा हम करेंगे। तो कुछ कीर्तन खंड से हमने श्लोक चुने हैं। व्यवसायात्मिका यस्य बुद्धिरास्ते महाधृतिः कीर्तनाख्ये कलेर धर्मे स्वप्ने नान्य वर्तिनी। श्री गुरुदेव की जो मति है, जो बुद्धि है, जो हृदय है, वह व्यवसायात्मिका है। व्यवसाय, बिजनेस, हम बोलते हैं हिंदी में अनुवाद जब बिजनेस का करते हैं, व्यवसाय एक ही व्यवसाय है, एक ही बिजनेस है। और वह क्या है? कीर्तनाख्ये कलेर धर्म, जो कली का धर्म है कीर्तन, वही उनका व्यवसाय है। अब यहाँ व्यवसाय का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि कीर्तन को बेचा जाता है ना। व्यवसाय मतलब फुली फोकस्ड, एक चित्त होकर, जिसमें उनका मन, उनका हृदय, उनकी मति लगी हुई है। अन्यवर्तिनी, स्वप्न में भी उनकी जो बुद्धि है, जो हृदय है, वो अन्य और पंथों पर, मतों पर, विचारधाराओं पर वो कभी भी नहीं जाता। स्वप्ने भी, जागते हुए क्या, स्वप्ने भी, स्वप्न में भी, सोते हुए भी वो जा ही नहीं सकता। ऐसे श्री गुरुदेव। यथा शुक मुखोद्गीतम भागवतम सुधामयम तथा तस्य मुखोद्गीतम कीर्तनम स्यात् रसायितम। जैसे निगम अकल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी ने जब भागवतम उच्चारण किया, कथा की, तब वह पूर्ण भागवतम जो पहले से ही अमृतमय विराजमान हुआ। उसी प्रकार जब श्रील गुरुदेव कीर्तन करते हैं, जो कीर्तन की वो बिंदु, जो रस बिंदु टपकाते हैं, तो रसायतम, ऐसा कीर्तन
श्रील गुरुदेव के मुखारविंद से जब प्रकट होता है, निःसृत होता है, तो वो भी रसायत, वो भी पूर्ण है, नो डाउट। किंतु जब श्रील गुरुदेव कीर्तन करते हैं, हरिनाम सुनाते हैं, तो वो और अधिक रसीला हो जाता है। परमार्थम परम धर्मम कामम परम श्रुति स्मृतम परम मोक्ष रूपेण राजते हरे कीर्तनम। तो चतुर पुरुषार्थ के विषय में हम सबने श्रवण किया ही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो यदि थोड़ा सा चिंतन किया जाए विशेष रूप से कलयुग में, तो श्री हरि कीर्तन संकीर्तन धर्म ही परम धर्म है, संकीर्तन धर्म ही परम अर्थ है, परम काम है, और यही कीर्तन ही परम मोक्ष के रूप में विराजमान हो रहा है। तो भक्तों के लिए विशेष रूप से एवं सभी मनुष्यों के लिए संकीर्तन रूपी धर्म ही परम धर्म है, परम अर्थ है, परम काम है, परम मोक्ष है। ये सबसे महान कर्तव्य है, ये सबसे महान अर्थ है जिसको हमें उपार्जन करना है, कमाना है, और यही सबसे बड़ा विषय है जो हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन को सुनाना है, जो हमें ग्रहण करना है, और यही परम मोक्ष का साधन है, यही मुक्ति है वास्तव में। जब हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे सुनते हैं, जप करते हैं, श्री गुरुदेव के मुखारविंद से श्रवण करते हैं, तो वो ही स्थिति वास्तव में परम मोक्ष की स्थिति है। उससे हम कहीं पहुंच जाएंगे, वो बात भी ठीक है, किंतु वो स्थिति जब हम कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, जब कर रहे हैं, वास्तव में वो ही हमारी परम मोक्ष की स्थिति है, स्वरूपेणा। जो अवस्थिति ही वही है, और कुछ करने होने की जरूरत ही नहीं है। जब हम अपने स्वरूप गत लक्षणों को प्रकट कर ही रहे हैं, तो उससे भिन्न हमें और क्या प्राप्त करना बचा। तो इस प्रकार परम धर्म, परम अर्थ, परम काम एवं परम मोक्ष सब हरि कीर्तन है, विशेष रूप से कलयुग में। तो ऐसे धर्म का जो ज्ञान है, जो प्रचार है, जो समझ है, वो श्रील गुरुदेव ने हमें समझाई, और अपने प्रचार से ही नहीं, अपने आचरण से भी हमें उसका कुछ अनुभव, कुछ साक्षात्कार हमारे साथ बांटा श्रील गुरुदेव ने। तो इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जिसको यहाँ हमने भी प्रस्तुत करने का प्रयास किया, न त्यजेद गुरुमाराध्यम नाम निष्ठम दृढ़व्रतम यह प्रसादयते कृष्णम तम विना न गतिर्भवेत्। 10 नामापराध में एक नाम अपराध है गुरु और अवज्ञा, गुरु की अवज्ञा करना, उनकी अवहेलना करना। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि हो सकता है कि हमारे श्रील गुरुदेव या कोई भी श्री गुरु, वैष्णव गुरु, प्रामाणिक गुरु कई एक तत्वों को हमारे साथ, हमारे सामने प्रकट नहीं करते, हो सकता है। और हो सकता है कभी कभी कुछ शिष्य तुलना भी कर बैठते हैं, अरे हमारे गुरु तो उतना तत्व अच्छे से प्रकट नहीं करते, वो गुरु बहुत अच्छा करते हैं, या वो बाबा जी बहुत अच्छा तत्व प्रकट करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो तुलनात्मक दृष्टि कभी कभी कुछ शिष्य कर बैठते हैं, ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं। और हम अपने गुरु को थोड़ा निम्न, थोड़ा नीचे दृष्टि से देखने लग जाते हैं। किंतु यदि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर पुनः कहते हैं, यदि हमारे श्री गुरुदेव विशेष रूप से नाम निष्ठ हैं, हरि नाम में उनकी पूर्ण निष्ठा है, भले ही वो तत्वों को प्रकट करें ना करें, कुछ हमारे साथ साझा करें ना करें, कुछ भी हो, यदि वो नाम निष्ठ हैं,
और यदि वो अपने शिष्यों को विशेष रूप से हरि नाम के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सहायता कर रहे हों, प्रशिक्षण दे रहे हों, तो वह गुरु कभी भी त्याज्य नहीं है। उनको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, उनकी कभी भी अवज्ञा, अवहेलना नहीं करनी चाहिए। और यदि ऐसा हम करते हैं, तुलना करते हैं, निम्न दृष्टि से देखते हैं, थोड़ा नीचे समझते हैं, तो वो नाम अपराध की कैटेगरी में आता है, ऐसा भक्तिनाथ ठाकुर जी समझाते हैं। तो इसलिए नामनिष्ठ श्री गुरुदेव हमें जो प्राप्त हुए हैं, तो हमें विशेष रूप से बड़ी सावधानी से बच कर चलना चाहिए, संग सानिध्य प्राप्त करना चाहिए, ताकि हम कभी ऐसी त्रुटि ना करें कि हम तुलना कर बैठें। ये हो जाता है, विशेष रूप से आज के समय में जब सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, तो कई एक प्रवचनों, संग सानिध्यों, सत्संग आदि का दृश्य श्रवण हम करते ही रहते हैं, या गलती से जानबूझकर, विलिंगली, अनविलिंगली। तो कभी-कभी ये भावनाएँ आ जाती है, अरे! ये बात तो हमने कभी नहीं सुनी, हमारे गुरु ने तो नहीं बताई। किंतु यदि गुरु नामनिष्ठ हैं, तो हमें इस प्रकार की भावना कभी भी नहीं करनी चाहिए। अन्यथा वह नाम अपराध कैटेगरी की श्रेणी में गिना जाता है। तो इसलिए न त्यजेत गुरुम आराध्यम, कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। मानसिक रूप से भी नहीं और शारीरिक रूप से भी नहीं। नामनिष्ठम, जो नामनिष्ठ हैं, जो दृढ़ व्रत हैं। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण की प्रसन्नता हेतु मग्न हैं, लगे हुए हैं, और उनके बिना न गति ही भवेत, हमारी कोई गति नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ भाव श्री गुरुदेव के प्रति कीर्तन से संबंधित। अब कुछ व्रज परिच्छेद से। हृदि तस्य व्रजे नित्यं, व्रजे तद् हृदयं स्थितं, हृदये व्रजवासी सन्, व्रजे वसति नित्यदा। श्री गुरुदेव के हृदय में सदैव व्रज धाम वास करता है। हृदय में व्रज धाम बसा हुआ है, वृंदावन बसा हुआ है, और वृंदावन में उनका हृदय बसा हुआ है। एक बात तो हुई कि हृदय में वृंदावन है, और दूसरी बात है कि वृंदावन में हृदय है। दोनों तरीके से। तो श्रील गुरुदेव के हृदय में वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का जो भाव है, यत्र निसर्गो दुर्वैर इत्यादि इत्यादि, किसी से दुर्वैर की भावना नहीं है। वही जो वृंदावन का जो भाव है, दया, अनुकंपा, प्रेम पूर्ण व्यवहार इत्यादि इत्यादि, उन भावों से परिपूर्ण जो वृंदावन के जो भाव हैं, जो वहां के रस हैं, उन्हीं लीलाओं, उन्हीं परिकरों, पार्षदों का चिंतन, उनका अनुगमन, अवलंबन, वो सारे जो भाव हैं, जो उद्दीपन मन के श्री गुरुदेव के हृदय में बसते हैं, तो फिर ऐसा हृदय श्री वृंदावन धाम में बसता है। वृंदावन में जाते हैं तो टी शर्ट्स पे लिखा होता है, आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। आजकल तो एक नई पैटर्न भी आया है, आई लॉस्ट माई हार्ट, चश्मा, फोन और जपमाला, क्योंकि बंदर वो भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार श्री गुरुदेव हृदय व्रजवासी सन, हृदय से देखा जाए तो वे वह एक ही उपाधि से अपने आप को विभूषित समझते हैं, और वो है कि मैं ब्रजवासी हूं, मैं वृंदावन वासी हूं। वैसे तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हमें सभी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, किंतु श्रील गुरुदेव एक उपाधि बड़े ही गर्व से धारण करते हैं। क्या? कि अहम ब्रजवासी स्मि, मैं ब्रजवासी हूं, वृंदावन वासी हूं। और श्रील गुरुदेव कहते भी रहते हैं कि वृंदावन, जैसे प्रभुपाद जी का घर है, प्रभुपाद जी कहा करते थे वृंदावन इज माय होम, उसी तरह से श्रील गुरुदेव भी समय समय पर कहते ही रहते हैं कि वृंदावन मेरा भी घर है। तो हम सब भी धन्य हैं कि हमारे दादा का घर वृंदावन, हमारे पिता का घर वृंदावन, और हम सबका घर भी फिर कहाँ हुआ? वृंदावन ही होगा। तो हम भी कह सकते हैं कि हम सबका घर भी वृंदावन ही है। तो ऐसे श्रील गुरुदेव
जो हृदय से ब्रजवासी हैं, भले ही वो कहीं भी रहें, कहीं भी प्रचार के लिए प्रयाण करें, ट्रैवलिंग करें, किंतु सदैव उनका जो चिंतन है वृंदावन की ओर भागता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की जीवनी में वृंदावन बड़े ही अल्प समय के लिए आए, एक आध बारी ही आए, किंतु उनका जो चिंतन, जो मन, जो हृदय हमेशा वृंदावन की ओर ही भागता था। हमेशा, सदैव। उसी प्रकार श्रील गुरुदेव भले ही प्रचार हेतु, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता हेतु ट्रैवलिंग, प्रचार आदि करते हैं, किंतु उनका हृदय, मन सदैव वृंदावन की ओर भागता है। ऐसी मेरी समझ है और ऐसा मैं दृढ़ रूप से मानता हूँ, समझता हूँ। तो हृदये व्रजवासी सन और व्रजे वसति निधिता, इस प्रकार सदैव वृंदावन का चिंतन करते हुए, हृदय में वृंदावन को धारण करते हुए श्री गुरुदेव नित्य प्रति व्रज धाम में वास करते हैं। बोलो वृंदावन धाम की जय। गुरु सिद्धोपि संसारे साधकवत् प्रतीयते, निर्गुणोपि यथा ब्रह्म गुणवत् तत्प्रतीयते। जैसे जो परम ब्रह्म है वो निर्गुण है, उसमें कोई भौतिक गुण का स्पर्श भी नहीं है, किंतु कुछ लोग समझते हैं कि अरे, कि जब कृष्ण राम आदि प्रकट होते हैं तो वो तो हमारी तरह ही प्रकट होते हैं, मनुष्यों की भांति ही प्रकट होते हैं, वो भी रोते हैं, वो भी खाते हैं, उनको भी दुख होता है, तो गुणवत, तो वो भी गुण के अधीन है, ऐसा कुछ समझ लेते हैं कि वो भी सत्व रजस एवं तमोगुण से प्रभावित हो रहे हैं, किंतु वास्तव में वे निर्गुण है, वो उन तीन गुणों से ऊपर हैं। इसी प्रकार गुरु सिद्धोपि संसारे साधकवत प्रतीयते, गुरु तत्व श्री गुरुदेव सिद्ध हैं, यह सिद्ध तत्व है, गुरु तत्व सिद्ध तत्व है, सिद्ध है, किंतु फिर भी हमें लगता है कि वो एक सामान्य साधक हैं। तो ऐसी धारणा, ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी भूल करेंगे तो वो उचित नहीं है और वो एक अपराध ही है। तो साधक न समझकर गुरु तत्व को सिद्ध तत्व समझना उचित है और यही समझ शास्त्रों में बतलाई गई है। पुनः कीर्तन प्रसंग। यथैव वेणुस्वरकृष्टचित्ताः समासते वेणुधरं हि गोप्यः, भक्तास्तथैवोपगताः समीपं श्रुत्वा भवद्गाहरिनाम कीर्तिः। तो हम भागवतम में श्रवण करते हैं कि जब श्री कृष्ण अपना वेणु वादन किया करते थे या किया करते हैं, प्रेजेंट टेंस, तो सारी जो गोपी वृंद हैं वे सब एकत्रित हो जाती थी, उस ध्वनि को सुनकर आकर्षित होती थी और उस दिशा में दौड़ने लगती थी। उसी प्रकार जब श्रील गुरुदेव अपने मुखारविंद से कीर्तन का गायन करते हैं तो सभी भक्त उसी प्रकार उस ध्वनि की ओर आकर्षित हो जाते हैं, उस दिव्य ध्वनि की ओर, और सब एकत्रित हो जाते हैं और उस कीर्तन में भाग लेते हैं। कीर्तन से मुझे श्री आइंद्र प्रभु का भी स्मरण हो रहा है। जब मैं छोटा सा ही था, 2008-9 में, 7वीं 8वीं क्लास में, तो गुरुकुल में हम वृंदावन में पढ़ते थे। तो हम नए ही थे उस समय और बच्चे ही थे। किंतु जब शाम को 6 से 7 बजे के स्लॉट में आइंद्र प्रभु कीर्तन किया करते थे, प्रतिदिन करते थे, तो अपने आप ही हृदय उस ध्वनि की ओर भागता था, अपने आप। तो ये चमत्कार ही ऐसा है, एक तो हरि नाम है और उसके ऊपर शुद्ध भक्त उसका गायन कर रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं। संगीत में एक शब्द आता है आलाप, जो आकार का जो गायन होता है भिन्न भिन्न रागों में, आलाप।
तो यदि उस पे थोड़ा चिंतन किया जाए तो एक और शब्द है विलाप, मतलब क्रंदन करना। तो आलाप वास्तव में विलाप ही है भगवान के प्रति, कि आप कब हमें स्वीकार करेंगे, कब हम इस भौतिक धारणा से ऊपर उठकर, 3 गुणों से ऊपर उठकर आपकी नित्य सेवा में हम सम्मिलित हो पाएँगे। तो वो वास्तव में जो आलाप है, वो वास्तव में विलाप का ही रूप है, जो हम भगवान के सामने प्रकट करते हैं। और जब ऐसे श्री शुद्ध भक्त गायन करते हुए अपने हृदय के भावों को व्यक्त करते हैं, तो वो जो भाव हैं, वो हम सभी को आकर्षित करते हैं। तो इस प्रकार श्री गुरुदेव की महिमा, और फिर अंत में कितना गुणगान करें? ये तो अनंत है। तो इसलिए नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं मुहुः सर्वात्मना मया पुनः पुनर्नमस्तुभ्यं नमस्ते भक्ति हेतवे। जब हम देखते हैं कि अरे! गुणगान का तो कोई अंत ही नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे श्री गुरुदेव को मेरे बारंबार प्रणाम है करते हैं कि आपको पुनः-पुनः, पुनः-पुनः, मुहुः-मुहुः हे गुरुदेव, मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, पंढरीनाथ हे देव, द्वारकाधीश हे विभो, गोविंद द्वारकावासिन्, रुक्मिणी वल्लभ प्रभो, पांडुरंग नमस्तुभ्यं भक्तार्तिहर सत्तम, गुरवे मे वरम देहि, स्वास्थ्यम दीर्घायुषम सुखम। हे पंढरीनाथ, हे देव, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, हे द्वारकावासी, हे रुक्मिणी वल्लभ, हे पांडुरंग, हे भक्तों के कष्टों को मिटाने वाले, आपको प्रणाम है। और मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे श्री गुरुदेव को उचित अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घ आयु और अतीब आनंद प्रदान करें। आनंदित तो वे हैं ही, वे हमें आनंदित करते हैं। फिर भी ऐसी प्रार्थना करते हुए आज का ये जो सत्र है, ये कुछ एक वचन, श्लोक, भाव जो हमने लिखने का प्रयास किया, आपके सामने कुछ प्रस्तुत किए। उम्मीद है कि आपको कुछ अ, श्री गुरुदेव के प्रति श्रवण करने से आपको कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ भावों को। कोई भी त्रुटि हो तो आप क्षमा कीजिएगा। तो इन्हीं भावों के साथ मैं यहाँ आज विराम लेता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।